Hello friends, how are you all? I welcome you in this strategy series of Strip.com. Today is the 6th lecture of the series. In this video आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये एस्टेब्लिश की गई थी 1911 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड फैमिली वेलफेयर। और इसका काम क्या है? ये भारत में जितनी भी बायो मेडिकल रिसर्च होती है उसका काम देखती है और ये भारत की एक अपेक्स बॉडी है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गव। सेकेंड बॉडी है नेशनल मेडिकल कमीशन। ये एस्टेब्लिश किया गया था 25 सितंबर 2020 को। एक बॉडी हुआ करती थी पहले, उसका नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रिप्लेस कर दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन को 25 सितंबर 2020 में। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। इसकी रेगुलेटिंग बॉडी में 33 मेंबर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं मेडिकल एजुकेशन को और मेडिकल प्रोफेशनल को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बॉडी है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका काम है इंडिया में जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है, उसका काम देखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर। और ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? 26 सितंबर 1942। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक होते हैं। इनकी गवर्निंग बॉडी होती है, उसमें होते हैं डायरेक्टर जनरल जिसको अपॉइंट किया जाता है। और इन्होंने एक प्राइज स्टार्ट किया था 1958 में जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज उसका नाम है। और ये शांति स्वरूप भटनागर कौन होते थे? फाउंडर डायरेक्टर थे CSIR के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये कब बनाई गई थी? 10 फरवरी 1995 को। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और ये किस एक्ट के तहत बनाई गई थी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1988। और जिसकी जो पहले चेयरमैन थे वो थे योगेंद्र नारायण। एक ऑर्गेनाइजेशन और होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और ये कहाँ पे रोड बनाती है? जो भी हमारे हिल्स एरिया होते हैं, बॉर्डर एरिया होते हैं, वहाँ पे ये रोड बनाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये एस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और IMD जो है वो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट बना था 27 अप्रैल 1999 को। और WMD का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट सर्वे है। पहला जो था वो तो सर्वे ऑफ इंडिया 1767 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। और इसका काम क्या है? जो मैपिंग करना, सर्विंग करना टेरिटरीज का। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और ये किसने एस्टेब्लिश किया था? AIC मतलब ब्रिटिश कंपनी ने इसको एस्टेब्लिश किया था। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर। और इसका मेन काम क्या है? ये एक्सप्लोर करता है मिनरल्स को, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में डिस्कवर किया है वेनेडियम को मिनरल को खोजा है। और एक दो सर्वे ऑफ और होते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1861 में। और इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का सेंट्रल बैंक है। ये भारत की सारी मनी मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। और इसका जो लोगो है उसमें रॉयल बंगाल टाइगर है और एक पाम ट्री है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके जो अभी गवर्नर है उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। और ये कब बनाया गया था? एक एक्ट पास किया गया था 1934 में। और इसने कमेंस कब किया था, मतलब कब लागू हुआ था? और 1 अप्रैल 1935 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर आज़ादी के बाद हम RBI को नेशनलाइज कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को। और उसके जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। RBI जो नोट छापती है वो 4 जगह छपते हैं। नासिक महाराष्ट्र में, देवास में जो कि मध्य प्रदेश में है, मैसूर जो कि कर्नाटक में, और सलबोनी जो वेस्ट बंगाल में है। कॉइन मिंट करते हैं मुंबई में, नोएडा में, हैदराबाद में, कोलकाता में। नेक्स्ट पे चलते हैं। SIDBI स्मॉल एक्सचेंज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो जितने भी छोटे माइक्रो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको रेगुलेट करती है, उनको लाइसेंस देती है और उनको लोन भी प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? S रमन। और ये कब बना था? 2 अप्रैल 1990 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये कब बना था? 9 जुलाई 1988 को। और ये पूरा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और इसका काम क्या है? जितनी भी हाउसिंग कंपनीज है, जब भी हम हाउस वगैरह लोन लेते हैं तो उसको रेगुलेट करना, उसको लाइसेंस करना, उन कंपनीज को, ये काम किसका है? नेशनल हाउसिंग बैंक का। नेक्स्ट चलते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस इसका हेडक्वार्टर का है? न्यू दिल्ली में। और ये कब बना था? 2 मई 1951। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसका मेन काम क्या है? जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको मेंटेन करना।
नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जबकि मनी मार्केट रेगुलेटर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में, और उसका ज्यूरिडिक्शन किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ये कब बनाया था? 12 अप्रैल 1988 को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और किस एक्ट के तहत बनाया गया था? सेबी एक्ट 1992 को। इसकी बॉडी में 9 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होते हैं जो नॉमिनेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, एक मेंबर होते हैं आरबीआई द्वारा, और 2 मेंबर होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के, जबकि 5 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। और उसमें उन 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर जो हैं होल टाइम मेंबर होते हैं। और सेबी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट चलते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंडिया में जितने भी पेंशन फंड दिए जाते हैं वो सारे रेगुलेट करता है पीएफआरडीए। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 23 अगस्त 2003 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, उसके तहत बना था। लेकिन इसको असेंट कब मिली थी? हमारे जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी 2013 में, उन्होंने इस बिल को असेंट किया था। और इसका मेन काम क्या है? सुपरविजन करना पेंशन को, रेगुलेट करना पेंशन को। और इसमें चेयरमैन होते हैं, और 6 मेंबर से ज़्यादा नहीं चुने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नाबार्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 12 जुलाई 1982 को। और बी सीवारमन कमेटी गठित की गई थी, उसकी रिकमेंडेशन पर नाबार्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मेन काम क्या है? मार्केट में सारी कंपनीज का कंपटीशन को रेगुलेट करना, उसकी देखरेख करना। और इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत बनाई गई थी, और ये परमिशन भी देता है कंपनीज को उनका मर्जर करना, उनका एक्विजिशन करना। और इसका गठन कब किया था? 14 अक्टूबर 2003 को। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मेन काम क्या है? जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करना, उनके टैरिफ को रेगुलेट करना। इसको ध्यान देखना कि कहीं कोई कंपनी अपने रेट का अप डाउन करना, रेट का इंक्रीज करना, उन सबको रेगुलेट करती है। और हमारा जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो मोस्टली ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। उसका मतलब क्या होता है कि जब बायर ज़्यादा हो और सेलर कम हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 कंपनीज ही हैं जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि वोडाफोन हुआ, आइडिया, एयरटेल, रिलायंस एक्सेट्रा। लेकिन यूजर्स क्या हैं? ज़्यादा है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? और अगर ये सारे लोग मिलकर एक कोएलिशन बना लें तो हो सकता है मार्केट को रेगुलेट करें, रेट अपने हिसाब से बढ़ाएं, अपने हिसाब से घटाएं। तो उस चीज़ को रेगुलेट कौन करता है? TRAI। ठीक है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं, और नॉट टू फुल टाइम मेंबर, और 2 फुल टाइम मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, और ना ही 2 पार्ट टाइम मेंबर से ज़्यादा हो सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे चलते हैं, FSSAI। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। इसको गठन कब किया गया था? 5 अगस्त 2011 को। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, एक इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर का है नोएडा में, और किस एक्ट के तहत बना था? 1985 में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसको जो पावर मिलती है वो मिलती है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में। जितने भी एयर से रिलेटेड एक्ट्स होते हैं वो उससे इसको पावर मिलती है। और इसका गठन किया गया था 22 सितंबर 1974 को। नेक्स्ट पे चलते हैं, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है जो कि 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो सेक्टर से आते हैं, ट्रेड सेक्टर से, इंडस्ट्री सेक्टर से, और प्रोफेशनल सेक्टर से। प्रोफेशनल जैसे CA वगैरह हुए उससे, और ट्रेड में जो भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के मेंबर्स होते हैं वो इस एसोसिएशन के मेंबर्स बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये IRDAI जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसको रेगुलेट करती है। और ये मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और ये कब बनाई गई थी? 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसका गठन कब किया गया था? 16 जुलाई 1939 को। ये एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, जो कि एक्ट है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नेक्स्ट पे चलते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की एक ओनली इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये कब गठन किया गया था? 22 नवंबर 1972, 22 नवंबर 1972 को। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्राइफेड।
ट्राइफेड का कब गठन किया गया था 1987 को, और लेकिन इसका ऑपरेशनल कब किया, मतलब इसने काम करना कब स्टार्ट किया था 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका मेन काम क्या है, जितने भी हमारे ट्राइबल्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केटाइज करना, उसको अर्बन मार्केट तक लेके जाना, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना, ये ट्राइफेड का मेन काम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। इसका मेन काम क्या है, कोऑपरेटिव मार्केट का प्रमोशन करना, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट चलते हैं यूपीएससी। इसका गठन कब किया गया था, 1 अक्टूबर 1926 को। और इसका सबसे पहला नाम क्या था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में, और उसके चेयरमैन होते हैं, उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। इसका गठन कब किया गया, 15 जनवरी 1951 को। और किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन और होती है, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका गठन कब किया गया, 1985, और कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, मुंबई में। नेक्स्ट है नेस्कॉम। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। इसका गठन कब किया गया था, 1 मार्च 1988 को। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन काम क्या है, जितनी हमारी IT सेक्टर की कंपनीज है, BPO सेक्टर की कंपनीज है, उनकी जो बात है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। NCERT गठन कब किया गया था, 1961 में। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। इसका मेन काम क्या है, जो भी हमारा एजुकेशन फ्रेमवर्क उसको डिज़ाइन करना, नेशनलाइज एंड डाइवर्सिफाइड कल्चर को ध्यान में रखते हुए। ओके, नेक्स्ट इज AICTE। ये हायर एजुकेशन के लिए एक टेक्निकल एजुकेशन की काउंसिल है। इसमें क्या होता है, एक स्टेचुरी बॉडी, और कब बनाई गई थी, 1945 में। पहले एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती, लेकिन 1987 में इसको एक्ट के तहत स्टेचुरी बॉडी बना दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। जितने भी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं उसको NGT देखती है। इसका गठन किया गया था 2010 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 1966 में, और इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो होते हैं, वो प्रेस काउंसिल के चेयरमैन चुने जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 1982 में, जब एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, तब इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया। और पहले एशियन गेम्स कब हुए थे, 1951 में। और इसका मेन काम क्या है, भारत में स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करना, उसको एनहेंस करना। और किस मिनिस्ट्री अंडर काम करता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। और ये SCI जो है वो एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, जो कि 25 जनवरी 1984 को बनाया था, और इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे चलते हैं। FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। महात्मा गांधी की एडवाइस पर JD बिरला ने और पुरुषोत्तम दास ने इसका गठन किया था 1927 में। ये एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। ये बनाया गया था 22 अगस्त 1995 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट इज KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका गठन किया गया था, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था उस टाइम गठन किया गया था, और ये एक स्टेचुरी एक्ट था 1957 में। और ये किस मिनिस्ट्री अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट चलते हैं। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। एक LIC एक्ट पास किया गया था 1956 में, उसके तहत ये सारी इंश्योरेंस इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, और सितंबर 1, 1956 में इसका गठन किया गया। नेशनल सेफ्टी काउंसिल, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी वर्क प्लेस होता है वहाँ पे हेल्थ को, सेफ्टी को और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना। इसका गठन किया गया था 4 मार्च 1966 को। एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। और एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में भी रजिस्टर्ड है, जो कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट 1950 के रूप में रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपिडा का मेन काम क्या है, जो भी हमारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनका एक्सपोर्ट को बढ़ाना। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। इसका मेन काम किया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना। और इसका गठन कब किया गया था, 13 फरवरी 1986 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गठन किया गया 1987 को। इसका हेडक्वार्टर है कोची, केरला में। इसका मेन काम क्या है, प्रमोशन ऑफ स्पाइसेस, मतलब जो हमारी मसाले होते हैं उनका प्रमोशन करना। एक टी बोर्ड है, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। और टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
इफ़को लार्जेस्ट कोऑपरेटिव कंपनी है और इसमें गठन किया गया था 3 नवंबर 1967 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मेन काम क्या है, भारत में फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन करना और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये इफ़को का मेन काम है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बनाया गया था 1965 में। उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे चलते हैं, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है और इसको कब बनाया गया था, 1 जुलाई 1949 को। और किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।